नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर नई वीडियो के साथ में। दोस्तों, जब हम कावड़ लेने जाते हैं हरिद्वार से, तो कावड़ उठाने के बाद के बहुत से नियम ऐसे होते हैं जिन नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। अगर इन नियमों का पालन हम नहीं करेंगे तो हमारी कावड़ अधूरी मानी जाएगी। आप अपने गांव कस्बे से 100-200 किलोमीटर की दूरी तय करके हरिद्वार ऋषिकेश जाते हैं कावड़ लेने के लिए, लेकिन इन नियमों का पालन न करने के कारण आपकी कावड़ यात्रा असफल हो जाती है। दोस्तों, आपकी कावड़ यात्रा तभी सफल हो पाएगी जब आप इन नियमों का पूर्णतः पालन करेंगे। दोस्तों, बहुत से YouTube चैनल पर आपने इस तरह की वीडियो देखी होगी जिसमें 3 या 4 नियम बता देते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। दोस्तों, आज हम इन्हीं नियमों के बारे में जानेंगे कि हमें कावड़ उठाने के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कावड़ यात्रा में बहुत मेहनत लगती है। कई दिन लग जाते हैं कावड़ लाने में। आपके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, एक एक कदम चलना भारी रहता है। तो दोस्तों, आइए हम इन नियमों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा नियम है, जब भी हम कावड़ लेने जाते हैं तो आप अपने साथ में कोई भी चमड़े का सामान, जैसे चमड़े का पर्स, चमड़े की बेल्ट, चमड़े के जूते, चमड़े की चप्पल, इस तरह का कोई भी आइटम आप अपने साथ न लेकर जाएं, क्योंकि चमड़ा जो है पशुओं की खाल से बनता है। आप सभी को पता है इस बारे में। इनके पहनने या पास रखने से हमें गौ हत्या का पाप लगता है। अतः चमड़े का कोई भी सामान कावड़ में तो क्या, हमें अपने दैनिक जीवन में भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा नियम है अपनी भाषा में परिवर्तन, यानी कि आप कावड़ लेने जाते हैं तो आप अपनी भाषा में बदलाव लाएं, जैसे कि किसी भी गलत भाषा का प्रयोग, जैसे गाली देना, बहुत से अपशब्दों का प्रयोग करना और दूसरे के प्रति अपने मन में गलत विचार लाना, ये सब बिल्कुल एकदम बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, यात्रा के दौरान आपको आपके ताऊ, चाचा, दादा, दादी सब मिलेंगे, लेकिन आप सभी को केवल भोला और भोली के नाम से ही सबको संबोधित करना है, चाहे वह कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो। अगर लड़की है तो भोली, अगर लड़का है तो भोला। दोस्तों, इसके बाद जब हम कावड़ लेने के लिए घर से निकल जाते हैं तो आप सभी प्रकार के नशे, जैसे दारू, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला और सबसे महत्वपूर्ण भांग का सेवन, क्योंकि ज़्यादातर कावड़िया सोचते हैं कि भांग तो भोलेनाथ का प्रसाद है। ऐसा किसी भी ग्रंथ या पुराण में नहीं लिखा है। अतः यदि आपको अपनी कावड़ यात्रा सफल करनी है और अपनी मनोकामना को पूर्ण करना है तो हमें इन सभी प्रकार के नशों को त्यागना पड़ेगा। अब आते हैं अगले नियम की ओर, जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है, खान पान की शुद्धता। जब हम कावड़ यात्रा के लिए निकल जाते हैं घर से, तो हमें शुद्ध और सात्विक भोजन का ही प्रयोग करना चाहिए। किसी भी प्रकार के मांसाहार का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि लहसुन प्याज का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, आपके घर में किसी भी प्रकार की सब्जी का या अन्य चीज़ों का छोंक नहीं लगना चाहिए, इससे आपको चोट वोट कुछ भी लग सकती है। और एक बात और, किसी भी प्रकार के भंडारे में भोजन करने के बाद वहां पर कुछ दान जरूर दे देना चाहिए। दोस्तों, अगला नियम यह है कि आप अपने साथ साबुन, शैम्पू, तेल न लेकर जाए। जब तक आपकी कावड़ यात्रा चल रही हो तब तक इन चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल न करें, क्योंकि ये सभी चीज़ें केमिकल से बनती है, जिसका प्रयोग ऐसी शुभ यात्राओं में नहीं किया जाता। सोच के बाद हाथ धोने के लिए मिट्टी का प्रयोग करें, जो कि प्राचीन समय भी ऐसा ही होता था। आप सभी जानते हैं, आप सभी को पता है। उसके बाद दोस्तों, आप फ्रेश होने के बाद अर्थात सोच के लिए जाते हैं तो आप अपने कपड़ों को उतार कर ही सोच करने के लिए जाएं। लेकिन आप क्या करते हैं, जिन कपड़ों को पहनकर फ्रेश होने जाते हैं, फिर उन्हीं कपड़ों को पहनकर आप अपनी कावड़ को उठा लेते हैं।
और अपनी यात्रा को प्रारंभ कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। या तो कपड़ों को उतार कर ही शौच करने जाए, या फिर शौच करने के बाद उन कपड़ों को पानी से धोने के बाद और जब वह सूख जाए तब उनको पहनकर अपनी कावड़ यात्रा प्रारंभ कर दे। अगला नियम यह है, आप किसी भी प्रकार की चारपाई, कुर्सी या बेड का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे होटल रहते हैं जहाँ पर चारपाई, बेड, तख्त वगैरह वगैरह रहते हैं। तो दोस्तों, आप इनका इस्तेमाल बिल्कुल न करें, क्योंकि जमीन पर ही भोजन करें, जमीन पर ही सोएं और जमीन पर बैठकर ही खाएं। दोस्तों, यह नियम इसलिए है क्योंकि हमारे भोलेनाथ भी बहुत भोले हैं। वे बिल्कुल सादे वस्त्र में रहते हैं और जमीन पर ही रहते हैं। उनको सुख सुविधा की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती। तो आप भोले का ही स्वरूप है, तो भोले की तरह आपको जीवन बिताना पड़ेगा। दोस्तों, एक और सबसे महत्वपूर्ण बात हम बता रहे हैं आपको। यदि रास्ते में आपको जब हरिद्वार से अपने गांव कस्बे की ओर जाते हैं तो रास्ते में कहीं पर भी गुल्लर का पेड़ मिले तो दोस्तों उसके नीचे को नहीं निकलना चाहिए, और न ही वहां पर अपनी कावड़ यात्रा मतलब अपनी कावड़ को नहीं रखना चाहिए। इससे आपकी कावड़ खंडित हो सकती है, जिससे आपकी कावड़ यात्रा असफल हो जाएगी। दोस्तों, यह बहुत ध्यान देने वाली बात है। और दोस्तों, जहाँ तक संभव हो नंगे पैर से ही कावड़ यात्रा करें, क्योंकि इसमें आत्मिक बल मिलता है और आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होती है। और दोस्तों, कावड़ यात्रा के दौरान आप किसी भी मंत्र का, भोलेनाथ की किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, किसी भी मंत्र का जाप करते हुए आप जो है अपनी कावड़ यात्रा कर सकते हैं। इससे भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी कावड़ लाने के लिए सोच रहे हैं तो इन नियमों का पालन जरूर करें। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए अपनी कावड़ यात्रा को प्रारंभ करें, और हम भगवान भोलेनाथ से यही मनोकामना करेंगे कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। और दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने यारों दोस्तों तक। जो भी कावड़ लाने की सोच रहे हैं उन तक यह वीडियो जरूर पहुंचा देना, ताकि वे भी इन नियमों का पालन करके अपनी कावड़ यात्रा को सफल बनाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। और एक छोटी सी सूचना और दे दें, अब की बार कावड़ यात्रा 4 जुलाई से प्रारंभ होगी, जिसका समापन 15 जुलाई को रात्रि 12 बजे जो है शिवलिंग पर जल अभिषेक हो जाएगा। तो दोस्तों, 4 जुलाई से कावड़ यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। और दोस्तों, एक खुशी की बात और है, अब की बार जो है 2 महीने का सावन है, 59 दिन का है पूरा। तो भगवान भोलेनाथ की भक्ति खूब दबा के करे, खूब आनंद पूर्वक जो है कावड़ यात्रा लाए। ठीक है दोस्तों, कावड़ यात्रा की सारी वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगी। आप हमारे चैनल को देखते रहना और कावड़ की पल पल की जानकारी आप सभी को देते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, हर हर महादेव।